आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे 10वीं विज्ञान के अंतर्गत टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। देखिए, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के लिहाज से बात करूँ तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले अपन बात करेंगे संयोजन अभिक्रिया के बारे में। किसके बारे में? संयोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और इसके बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में। रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए, बोर्ड के लिहाज से बात करूँ तो 10वीं विज्ञान के अंतर्गत इन रिएक्शन वाले पोर्शन से हमेशा एक न एक क्वेश्चन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में ज़रूर पूछते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत इजी है, बहुत सिंपल है और अपन सरल भाषा में इसको भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अपन ने बात कर ली थी भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद देखिए अपन ने रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने से पहले अपन ने केमिकल साइंस को पढ़ा था, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है और रासायनिक समीकरण को किस प्रकार संतुलित किया जाता है, ये सब बातें अपन ने सीखी। इसके बाद नेक्स्ट अपन टाइप्स ऑफ रिएक्शन में चलते हैं और बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। उसके बाद वियोजन पढ़ेंगे और आगे विस्थापन और द्विविस्थापन और रेडॉक्स के बारे में भी पढ़ेंगे। जहाँ तक पॉसिबल है आज अपन पढ़ते हैं 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें संयोजन और वियोजन अभिक्रियाओं के बारे में बात करें। तो सबसे पहले देखिए, आप हेडिंग लगाइए संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, इसको बात करूं इंग्लिश में क्या बोलोगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? देखो, जैसे एक एलिमेंट्स ये है, दूसरा कोई एलिमेंट्स या एटम्स ये, दोनों कंबाइन होकर एक न्यू एलिमेंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रकार का कोई कंपाउंड बना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो कारक होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, उनको अपन रिएक्टेंट बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा है। तो ये देखिए, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी क्या है? रिएक्टेंट है। कितने रिएक्टेंट है? 1 और 2। 2 रिएक्टेंट मिलकर कितने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कितने उत्पाद बना रहे हैं? रे 1 उत्पाद बन रहा है। तो देखिए, सरल भाषा में ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 रिएक्टेंट, जरूरी नहीं है 2 रिएक्टेंट हो, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, जैसे ये कोई एलिमेंट्स ए है, दूसरे एलिमेंट्स बी से रिएक्ट कर रहा है और कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्या बन रहा है? ए बी बन रहा है। तो यहाँ देखिए, 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट को बनाया है, यानी ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 रिएक्टेंट या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो इसको डिफाइन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक, जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक बोलो या घटक बोलो या पदार्थ बोलो, पदार्थ में आयन हो या फिर तत्व हो, जो भी हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक
अभिकारक में देखो, अभिकारक की जगह मैं पदार्थ शब्द लिख सकता हूँ। पदार्थ नहीं लिखना चाहो तो आप तत्व या यौगिक भी लिख सकते हो। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करें, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, एकल उत्पाद का निर्माण करे, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसा कि आपने ऊपर समझा है वैसा ही मैंने लिखा है। दो या दो से अधिक, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। अभिकारक मिलकर प्रोडक्ट ओनली फॉर वन बनना चाहिए। ऐसी रिएक्शन को अपन संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आप समझो इसको। मैं कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करा रहा हूँ। किसकी रिएक्शन? कैल्शियम ऑक्साइड की। किससे करा रहा हूँ? वाटर से करा रहा हूँ। तो इस केस में मेरा प्रोडक्ट क्या बन रहा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको कैल्शियम ऑक्साइड, इसका कॉमन नेम यानी क्या होता है? बिना बुझा चूना। इसका नाम क्या होता है? बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये तो केमिकल नेम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये इसका कौन सा है? रासायनिक नाम है। आपसे पूछे इसका सरल कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम की बात करो तो इसको बोलोगे बुझा हुआ चूना। तो देखिए इधर कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर से कराई तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना। देखिए कितने रिएक्टेंट है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा वाटर। दो रिएक्टेंट, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ऐसी रिएक्शन को अपन संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है? इस रिएक्शन को जिस कंटेनर में करा रहे हो, जिस पात्र में करा रहे हो आप, वो पात्र आप देखोगे तो वो गर्म दिखेगा आपको। यानी मैं क्या कह सकता हूँ, साथ में क्या निकल रही है? ऊष्मा निकल रही। तो ऐसा नहीं कि सर यहाँ तो देखो दो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं सर, आपने एक एकल उत्पाद की बात की। ऐसा नहीं है। ये हीट कंटेनर, जिस पात्र में आप इस अभिक्रिया को कराओगे, पात्र भी क्या होगा? गर्म होगा। यानी इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा क्या हुई? रिलीज हुई, निकली। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है तो उसमें एक अपन और प्रकार की अभिक्रिया ताप के बेसिस पे बताएंगे, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन दिख रहा है ना, इधर देखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस सॉल्यूशन की बात करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दीवारों की सफेदी करने में। दीवारों की सफेदी में किया जाता है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विलयन का उपयोग अपन कहाँ करेंगे? दीवारों की सफेदी करने में किया जाता है। तो बात यह है कि जैसे ही अपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का प्रयोग कर लिया, कहाँ पे? सफेदी में, दीवारों पर सफेदी कर ली, तो आप देखोगे कि सफेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद देखोगे कि उसकी शाइनिंग और बढ़ जाएगी, उसकी चमक और बढ़ जाएगी। रीजन क्या है इसका? तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है वो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करेगा और बनाएगा क्या? कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। क्या बना लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखिएगा आप, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना है इसको अपन संगमरमर भी कहते हैं। इसको संगमरमर भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो संगमरमर है ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स, इसका उपयोग देखिएगा। इस संगमरमर या कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा हूँ मैं, इसका उपयोग कहाँ होता है रे? इसका उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि सीमेंट बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट आप सीमेंट बनाने में, ध्यान रखना, सीमेंट बनाने में। देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन मैंने किससे कराई? कार्बन डाइऑक्साइड से कराई। तो इस केस में क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में क्या बनेगा? वाटर बनेगा। ये लिक्विड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में, ये गैसियस स्टेट में, और ये एक्वस मीडियम है। ये मतलब जल में घुला हुआ है और ये गैस है। जैसे ही वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड दीवारों पर सफ़ेदी किए गए, आपने दीवार पर जैसे ही सफ़ेदी के रूप में किसको ब्रश किया? इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया।
ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड धीरे धीरे 1-2 दिन बाद आप देखोगे तो इसकी शाइनी और बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दीवारों में जो सफ़ेदी में प्रयुक्त किया गया विलयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरणीय उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करेगा और 2-3 दिन बाद किसका निर्माण हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट को ही आप क्या बोलते हो? संगमरमर भी बोलते हो। तो देखा होगा आपने संगमरमर का पत्थर बहुत शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। रीज़न क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हुआ है। इस कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग सीमेंट बनाने में भी किया जाता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन कई बार आता है। दीवारों की सफ़ेदी में करने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, पहली बात। और दूसरी बात, ये दीवारों की सफ़ेदी करने के बाद 2-3 दिन बाद आप देखोगे कि दीवारों की शाइनी और बढ़ जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से धीरे धीरे अभिक्रिया करके 2-3 दिन बाद किसका निर्माण कर लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये चमकीला होता है और इसी वजह से क्या होता है? दीवारों पर सफ़ेदी करने के 2-3 दिन बाद आपको और ज़्यादा शाइनी बढ़ी हुई नज़र आती है। देखिए, तो इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं और भी बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है किसके? संयोजन अभिक्रिया के, तो उनको अपन देख लेते हैं। तो देखो, नेक्स्ट संयोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल अपन पढ़ते हैं, जैसे अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। किसके रे? संयोजन अभिक्रिया के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण। तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण में 1 नंबर अपन पढ़ते हैं कोक का दहन। किसका दहन? कोक का दहन। कोक किसको बोलते हो रे? कोयले को बोलते हैं। इसको कोक का दहन करते हैं। देखो, कार्बन है, दहन करना मतलब जलाना। किसकी प्रेजेंस में जलाओगे? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। भाई कोयला है तो इसको कौन सी गैस की उपस्थिति में जल पाएगा? ऑक्सीजन से। जैसे ही कोक को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। यहाँ पर देखो, 2 रिएक्टेंट, कितना प्रोडक्ट? 1 प्रोडक्ट। रिएक्शन कैसी है? संयोजन अभिक्रिया। और देखो, जैसे अपन वाटर हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराते हैं। हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया किससे कराते हैं? ऑक्सीजन गैस से। तो क्या बनता है? वाटर बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन भी कितने, ऑक्सीजन भी कितने? 2-2। यहाँ मैं 2 लगाता हूँ और यहाँ भी 2 लगाऊँ। रिएक्शन कैसे हो गई? बैलेंस। यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, इसमें आप देखिए रिएक्टेंट कितने हैं? 1 और 2। 2 रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना? 1 प्रोडक्ट। यहाँ 2 लगा हुआ है। 2 लगा हुआ क्या? सिमिलर प्रोडक्ट है, एक ही टाइप्स का। मैं कहता हूँ 2 या 2 से अधिक टाइप्स की बात हो रही है। यहाँ एक टाइप्स का रिएक्टेंट बन रहा है। कितने प्रकार का है? एक ही प्रकार का है। एक से ज़्यादा प्रकार के यदि उत्पाद बने तो वो संयोजन अभिक्रिया नहीं रहेगी। वो अपन आगे जो भी अभिक्रियाओं के पार्ट है, इनके अंतर्गत पढ़ेंगे। देखिए, 2 रिएक्टेंट 1 प्रोडक्ट, 2 रिएक्टेंट 2 टाइप्स के। कितने टाइप्स का प्रोडक्ट? एक ही टाइप्स का प्रोडक्ट है। 2 क्या है? 2 मॉलिक्यूल्स है वाटर के। यहाँ पर 2 मोल वाटर है, न कि 2 टाइप्स के उत्पाद हैं। देखिए, ये देखो, दोनों एग्जाम्पल इस संयोजन अभिक्रिया के है। संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत देखो, अपन टेम्परेचर के बेसिस पर एक और टाइप्स की रिएक्शन के बारे में भी बात कर सकते हैं। तो देखो, निकलने वाली ऊष्मा के आधार पर में या प्रयुक्त होने ऊष्मा के आधार पर, ऊष्मा या ताप के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी एक रासायनिक अभिक्रिया अपन 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। एक तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जिसको एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। कैसे रिएक्शन? एक्जोथर्मिक अभिक्रिया। और दूसरा इसी का ही एक बताऊं टाइप्स रिएक्शन का, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। कौन सी? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो 2 प्रकार की अपन अभिक्रियाएं ताप के बेसिस पर देखेंगे। और संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत अपन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान ऊष्मा का क्या हो? निष्कासन हो, ऊष्मा रिलीज हो। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि ऊष्मा का क्या हो? निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रिया को अपन बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल वगैरह, कौन सी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी क्या अभिक्रिया क्या होती है? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का भी निष्कासन या निर्माण, ऊष्मा का भी निष्कासन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। कैसी अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ ऊष्मा का भी निष्कासन हो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक एग्जांपल स्टार्ट में आपने देखा था कैल्शियम ऑक्साइड का। तो देखो, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन अपन ने वाटर के साथ कराई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ था। यानी कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर से रिएक्शन कराओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होगा। आप एक कंटेनर लो, उस कंटेनर में ये रिएक्शन कराओ और उसके बाद आप कंटेनर को छू के पता करना कि कंटेनर गर्म हुआ या फिर नहीं। तो आप देखोगे कि कंटेनर कैसा गर्म हो गया है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान इसके साथ साथ किसका निष्कासन हो रहा है? ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान यदि ऊष्मा का निष्कासन हो, अभिक्रिया कैसे कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल बहुत सारे, जैसे देखो, मैं मीथेन का दहन करता हूँ। किसका दहन? मीथेन का। जब भी हाइड्रोकार्बन को जलाया जाता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, साथ में वाटर का निर्माण होगा। रिएक्शन बैलेंस है या नहीं? यहाँ पर कार्बन एक, यहाँ पर भी एक, हाइड्रोजन यहाँ कितने? 4। तो मैं यहाँ क्या लगाऊँ? 2 लगाते, हाइड्रोजन भी कितने हो गए? बैलेंस। अभी देखिए ऑप्शन 2 और 2 4, यहाँ क्या लगा दूँ? 2 लगा दूँ, बैलेंस रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर मीथेन का जब दहन करोगे तो क्या बनेगी? ऊष्मा का भी निष्कासन होता है। यानी ये भी रिएक्शन कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा श्वसन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मीथेन का दहन हो गया, श्वसन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी होती है? ऊष्माक्षेपी। देखो, श्वसन अभिक्रिया में क्या होता है? जैसे ही अपने डाइजेशन के द्वारा ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। ग्लूकोज वातावरण में उपस्थित अपन श्वसन के दौरान कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं। और बन क्या जाएगा? जब भी हाइड्रोकार्बन का कंबस्शन होता है तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बननी है, साथ में और क्या बनेगा? वाटर बनेगा, साथ में अपने को क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो बैलेंस करते हैं रिएक्शन को। कार्बन कितने? 6, यहाँ भी कितने बनेंगे? 6CO2, 6O2 प्रयुक्त होगा और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनेंगे। देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी कितने? 12, यहाँ पर भी कितने? 12। ऑक्सीजन यहाँ कितने? 6 और 12 18। यहाँ पर देखिएगा ऑक्सीजन कितने है? 12 और 6 18। बैलेंस रिएक्शन। तो श्वसन अभिक्रिया का उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत श्वसन अभिक्रिया लिखने की बात हो या डायरेक्ट श्वसन अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो आपने जब डाइजेशन हुआ तो भोजन का जब पाचन हुआ तो पाचन के बाद ग्लूकोज का निर्माण हुआ। ये जो ग्लूकोज है कोशिका के अंदर जब श्वसन की प्रोसेस होगी तो उस केस में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर और ऊर्जा का निर्माण होता है। ये है श्वसन अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा निकल रही है, यानी ये भी अभिक्रिया कैसी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसके अलावा जैसे बात करूं शाक सब्जियां होती है उनकी, इनका भी अपघटन होता है ना। आप कहीं पर सब्जी के छिलके वगैरह कहीं फेंक दो बाहर, तो इनका भी जब अपघटन होगा वो भी कैसी अभिक्रिया है? शाक सब्जियों का अपघटन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती है।
तो ये तो बात हो गई किसकी, अपने संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन अभिक्रिया के बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं किसको, वियोजन अभिक्रिया को। तो देखो वियोजन अभिक्रिया जस्ट संयोजन अभिक्रिया का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। तो 2 नंबर अपना टाइप्स ऑफ रिएक्शन कौन सा है, वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। इसका एक और नाम भी बहुत फेमस है इसका, कौन सी, अपघटनी अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को दूसरा नाम किस नाम से जाना जाता है, अपघटनी अभिक्रिया। इसको बात करूं तो क्या बोला जाता है इंग्लिश में, डिसोसिएशन रिएक्शन बोला जाता है। क्या से रिएक्शन, डिसोसिएशन रिएक्शन। अब लो डिसोसिएशन रिएक्शन में क्या होता है, संयोजन में क्या होता है, 2 मिलके 1 बनता है, इसमें 1 टूटकर 2 या 2 से अधिक बनेंगे। संयोजन में 2 या 2 से अधिक मिलकर 1 बनता है प्रोडक्ट, इसमें 1 रिएक्टेंट टूटकर 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनेंगे। यानी संयोजन अभिक्रिया का रिवर्स करना है आपको। तो सबसे पहले इसकी बात करूं तो जैसे कोई अपना रिएक्टेंट है, ये जैसे ही आपने रिएक्टेंट को हीट दी, इलेक्ट्रिसिटी दी या टेम्परेचर दिया या सनलाइट दी, तो ये रिएक्टेंट टूटकर अलग अलग 2 और मोर देन 2 टाइप्स के क्या बना देगा, कंपाउंड बना देगा। यानी इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे कोई ये AB है, ये टूटेगा A प्लस B बना रहा है। यानी यहाँ तो रिएक्टेंट अभिकारक 1 है और उत्पाद कितने हैं, 2 है। यानी रिएक्शन कैसी है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन को अपन जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं। बोर्ड में डेफिनेशन को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो इधर नेक्स्ट अपन बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की डेफिनेशन की। वियोजन अभिक्रिया किससे कहते हैं रे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कैसी अभिक्रिया रे, वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आपके सामने, यानी क्या लिखोगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर, एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करें, वियोजन अभिक्रिया या अपघटनी अभिक्रिया कहलाती है। जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो इसका एग्जाम्पल अपन समझते हैं। जैसे मैं क्या करूं, फेरस सल्फेट को हीट करता हूं। मैं किसको हीट करूं, फेरस सल्फेट। ये फेरस सल्फेट हेक्साहाइड्रेट होता है, यानी इसके एक ही सूत्र होता है सॉल्ट का। इसके साथ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर भी होते हैं। जब आप इसको गर्म करते हो तो इसमें से वाटर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और कंपाउंड का कलर चेंज हो जाएगा। यहाँ देखिए मैं इस फेरस सल्फेट को क्या करता हूँ, ऊष्मा देता हूँ। जैसे ही मैंने इसको ऊष्मा दी तो क्या हो जाएगा, ये फेरस सल्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाई ऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। देखिए फेरस सल्फेट को आपने ऊष्मा दी, ऊष्मा देते ही फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड गैस निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करते हैं Fe2, यहाँ भी 2, सल्फर कितने 2 पड़े, ऑक्सीजन कितने 2 और 3 5 और 3 8, इधर कितने हो गए 4 × 2 8, बराबर बैलेंस अभिक्रिया। तो होता क्या है वास्तव में इसमें, यहाँ आप समझना, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करे, वियोजन अभिक्रिया। फेरस सल्फेट को आपने ऊष्मा दी, जैसे ही फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी तो फेरिक ऑक्साइड, आपने नाम पढ़े होंगे, फेरस की दो वैलेंसीज होती है, एक +2 और एक +3। लोअर वैलेंसी के नाम के पीछे अस लगता है और हायर वैलेंसी के नाम के पीछे एक लगता है। इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा रे, 2Fe+2 और 2Fe+3+3O2-। यहाँ पर फेरिक आयरन की वैलेंसी कितनी है, 3 के नाम के पीछे एक, यानी मैं फेरिक ऑक्साइड बोलूँगा बजाय फेरस ऑक्साइड के। बात समझे? तो क्यों नाम क्या होगा इसका, फेरस ऑक्साइड होगा। क्या होगा, फेरस ऑक्साइड। इसका नाम सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए इसको एक एक्टिविटीज़ के माध्यम से समझे तो आप क्या लेते हैं, एक बर्नर लोगे, जैसे ये एक बर्नर है मेरे पास, इसको मैंने जैसे ऑन किया, लिंकेज लेबोरेटरी में अपन सब पढ़ेंगे। देखो इधर ये बर्नर है, इसको एक अपन टेस्ट ट्यूब के माध्यम से क्या करते हैं, इसमें फेरस सल्फेट ले लेते हैं। ये कांच की टेस्ट ट्यूब है, प्रकनली। इस प्रकनली में फेरस सल्फेट का क्रिस्टल डाल लेते हैं और इस फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को अपन बर्नर के माध्यम से, ये क्या है, बर्नर के माध्यम, और ये क्या है, प्रकनली, और इसके अंदर आपने क्या डाला है, फेरस सल्फेट। जैसे ही मैं गर्म करूंगा तो इसमें से गैस रिलीज होगी, क्या निकलेगी, गैस निकलेगी। इस गैस को अपन इस प्रकार हाथ रख के हल्की सी गैस अपनी तरफ से, नाक की तरफ नहीं करना, इस टेस्ट ट्यूब को विशेष ध्यान रखना। आग आप गर्म कर रहे हो तो उछलने की भी संभावना रहती है सॉल्यूशन के। तो जैसे आप धीरे धीरे हाथ से थोड़ी सी गैस अपनी ओर करोगे तो तीक्ष्ण गैस निकलती है। तो ये जो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड है, कैसे गैस होती है, तीक्ष्ण गैस। ये अपन ने फेरस सल्फेट को ऊष्मा दी, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण देखिए आप, जैसे अपन ने संगमरमर का निर्माण, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ था, कैसे, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे कराई थी, वातावरण के प्रेजेंस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना था, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत देखा। इसको जब आप हीट करोगे, इसको जब आप क्या दोगे, ऊष्मा दोगे, जैसे ही आप ऊष्मा दोगे तो ये भी टूटेगा, किसमें टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में। ये भी गैस, ये सॉलिड और ये सॉलिड। और यहाँ पर देखिए ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको संगमरमर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संगमरमर। ये जो संगमरमर है इसका उपयोग कहाँ होता है रे, सीमेंट बनाने में। क्या होता है, सीमेंट बनाने में। तो ये भी कैसी अभिक्रिया, देखो एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा है, दो उत्पाद बना रहा है, कैसी रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है किसका, लेड नाइट्रेट के साथ, लेड नाइट्रेट को हीट करना। तो देखो लेड नाइट्रेट 9th क्लास में रासायनिक सूत्र कैसे लिखे जाते हैं आपने पढ़ा होगा और पढ़ाया भी है, समझाया भी है, तो आप जानते होंगे। लेड नाइट्रेट को क्या करते हो आप, हीट करते हो, कैसे, जैसा बर्नर लिया, बर्नर के माध्यम से अपन ने किसको हीट किया, एक परख नली में किसको डालो, क्रिस्टल डालो, किसका, लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट का इसमें आपने क्या डाला, क्रिस्टल डाला, किसका क्रिस्टल, लेड नाइट्रेट का। ये क्या है, बर्नर। जैसे ही अपने लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को परख नली में गर्म किया है, इसको पकड़ के रखा है, ऐसा नहीं फ्री छोड़ा हुआ है। जैसे ही आप गर्म करोगे तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ से ब्राउन कलर की गैस निकलेगी, कैसे कलर की, ब्राउन कलर की, भूरे रंग की, भूरे कलर की आपको क्या निकलेगी, गैस निकलती हुई नजर आएगी। वो जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, NO2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है, NO2 गैस। कैसे बनी, तो देखो ये लेड नाइट्रेट, इस लेड नाइट्रेट को आपने क्या किया, गर्म किया, ताप किया। जैसे ताप दोगे लेड ऑक्साइड बन जाएगा,
क्या बनेगा, लेड ऑक्साइड। और साथ में क्या बनेगा, NO2 गैस, और साथ में क्या बनेगा, O2 गैस फॉर NO2। रिएक्शन को बैलेंस करो, देखिए लेड कितने, 2, नाइट्रोजन कितने, 4 और इंटू 2 8, इधर 4, इधर कितने 2 इंटू 2 4 बराबर। ऑक्सीजन कितने 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12, यहाँ देख लो 4 इंटू 2 8, 2 10 और 2 12 बराबर बैलेंस रिएक्शन। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ये लेड ऑक्साइड है, इसको क्या बोलते हैं, लेड ऑक्साइड। ये क्या है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस निकलती है। ये भी अभिक्रिया कैसी है, वियोजन अभिक्रिया, जिसमें अपन ने एकल अभिकारक टूटकर 3 उत्पाद बना रहा है, वियोजन अभिक्रिया। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है और एक्टिविटी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपने बर्नर की सहायता से एक परख नली में लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेकर उसको गर्म किया। जैसे गर्म किया तो आपको यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस निकलती हुई नजर आ रही है। ये नाइट्रेट का टेस्ट भी है, लेड नाइट्रेट का टेस्ट, जिसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है और उसका कलर अपन आइडेंटिफाई कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात और भी है, ये तो अपन ने देखो ऊष्मा और ताप के बेसिस पर वियोजन अभिक्रिया को पढ़ा है। यदि मैं बात करता हूँ विद्युत धारा के आधार पर, मैंने विद्युत धारा से किसी वियोजन अभिक्रिया को करवाता हूँ। विद्युत धारा, देखो आप क्या करो, एक कंटेनर लेते हैं, इस कंटेनर में मैं वाटर को फिल करता हूँ। किसको, एसिडिक वाटर है। ये कैसा वाटर है, एसिडिक वाटर। एसिडिक वाटर का मतलब इसमें एसिड की थोड़ी बहुत अमाउंट डाली हुई है और इसमें आपने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। क्या लगा है, 2 इलेक्ट्रोड। किसके इलेक्ट्रोड है, ग्रेफाइट के। किसके है, ग्रेफाइट के क्या है, इलेक्ट्रोड। इसके अंदर सॉल्यूशन में क्या भरा हुआ है, एसिडिक वाटर भरा हुआ है। अब क्या करता हूँ मैं, इसको बैटरी की सहायता से कनेक्ट करता हूँ। 3 वोल्ट की मैं एक बैटरी लेता हूँ और वायर के माध्यम से इसको मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। ये है पॉजिटिव चार्ज बैटरी का टर्मिनल और ये है नेगेटिव चार्ज टर्मिनल। जैसे ही मैंने क्या किया, बैटरी की सहायता से इसको कनेक्ट किया तो इसमें भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है, इसके अंदर भरा हुआ क्या आपने, एसिडिक वाटर है। जैसे ही अपन ने क्या दी, विद्युत धारा दी, तो ध्यान रखना ये है एनोड और ये है, इसको बोलते हैं कैथोड। कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस में विद्युत अपघटन कराते हो तो कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। एनोड पर चार्ज विद्युत अपघटन के दौरान पॉजिटिव और कैथोड पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव। एनोड के पास कौन जाएगा, पॉजिटिव के पास। जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी दी, वाटर टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, H++ OH-। इन दोनों में से एनोड पर कौन जाएगा, एनोड पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के पास कौन जाएगा, यहाँ पर H+ और OH- है सॉल्यूशन में, तो पॉजिटिव के पास नेगेटिव वाले का जाएगा, OH- जाएगा और वहाँ से क्या हो जाएगा, O2 गैस निकल जाएगी। कौन सी गैस, O2 गैस। O2 गैस एनोड से और कैथोड से कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। यानी जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो, बात यह है कि इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, विद्युत अपघटन करा हूँ, यानी विद्युत धारा के द्वारा मैं अपघटन करा रहा हूँ, वियोजन करा रहा हूँ। किसका वियोजन करा रहा हूँ, वाटर का करा रहा हूँ। तो उस केस में ऑक्सीजन कहाँ से निकली, एनोड से तो ऑक्सीजन गैस निकलती है और कैथोड से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। देखा, यानी इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 उत्पाद बन रहे हैं। यानी ये भी अभिक्रिया कैसी है, वियोजन अभिक्रिया। यानी वियोजन अभिक्रिया को अपन ऊष्मा से भी अपघटन करवा सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपन ताप के माध्यम से भी करवा सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपन विद्युत धारा के माध्यम से भी करवा सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया को अपन सनलाइट यानी सूर्य के प्रकाश के माध्यम से भी करवा सकते हैं। तो देखिए, मैं सूर्य के प्रकाश के माध्यम से वियोजन अभिक्रिया को करवाता हूँ, ये नोट कर लिया होगा। तो सनलाइट की प्रेजेंस में मैं डिसोसिएशन रिएक्शन को देखूं,
तो इम्पोर्टेंट है तो वियोजन अभिक्रिया, लेकिन सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहा हूँ। सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश लाइट के माध्यम से भी डिसोसिएशन रिएक्शन वियोजन अभिक्रिया हो सकती है। जैसे AgCl है और AgBr है, इनको जब सूर्य का प्रकाश मिलता है ये श्वेत कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? श्वेत। ये जो श्वेत सॉल्ट है, जैसे ही इनको सनलाइट मिली H बोलूँ या सूर्य का प्रकाश लिख लेना, H या फिर सूर्य का प्रकाश लिख लेना। जैसे ही सिल्वर क्लोराइड को, ये सॉल्ट होते हैं, सनलाइट मिली, आप एक शाइना डिस्क लो और उसमें क्या करो, सिल्वर क्लोराइड को ले लो और अपनी बालकनी के आसपास रख लो। जैसे ही सूर्य का प्रकाश आएगा तो ये श्वेत कलर धूसर रंग में परिवर्तित हो जाता है। रीजन क्या है कि यहाँ से बंद किया जाता है सिल्वर और कौन सी गैस निकल जाती है? क्लोरीन गैस बाहर निकल जाती है। बैलेंस करने के लिए मैंने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। इधर देखिएगा, ये तो श्वेत कलर का है, ये कैसे कलर का होता है? धूसर रंग का। इस वजह से आप देखोगे कि ये जो साइना डिस्क में आपने क्या डाला था? सिल्वर क्लोराइड। जैसे ही अपने घर की बालकनी के पास सनलाइट की प्रेजेंस में इसको रखोगे तो थोड़े समय बाद देखोगे कि आप ये श्वेत कलर धूसर कलर में परिवर्तित हो जाता है। यानी सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर और क्लोरीन गैस का निर्माण करता है। ऐसे ही AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और कौन सी गैस निकलेगी? ब्रोमीन गैस निकल जाएगी। बैलेंसिंग के लिए यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। यहाँ देखिएगा ब्रोमीन कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने हैं? क्योंकि Br2 नेचर में, ब्रोमीन नेचर में Br2 के फॉर्म में रहता है, तो बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। तो इस प्रकार सनलाइट की प्रेजेंस में भी वियोजन अभिक्रियाएं हो सकती है और इन अभिक्रियाओं को श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया भी कहते हैं। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना ये बात। इस अभिक्रिया को यानी इन अभिक्रियाओं को श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया भी कहते हैं। कैसे अभिक्रिया? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। इन अभिक्रियाओं को श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने आज संयोजन अभिक्रियाओं के महत्वपूर्ण उदाहरण, उसके बाद वियोजन अभिक्रिया होती क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल थे, इन सभी के बारे में डिस्कस किया। अगले क्लास में अपन अदर रिएक्शन जिसमें विस्थापन है, द्विविस्थापन है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, इन सभी के बारे में बातें करेंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।